हेलो दर्शकों, मैं एस के चौधरी, एडिटर इन चीफ नजर टीवी आपसे मुखातिब हूँ। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में नजर टीवी न्यूज दिन प्रतिदिन एमसीडी में नए खुलासे कर रहा है। इसी खुलासे में एक और खुलासा आज हम सत्यवान से संबंधित कर रहे हैं। सत्यवान एमसीडी में फूल माला पहनाकर विभिन्न पार्टी के नेताओं को और उनकी आड़ में अफसरों पर दबाव बनाता है और गलत काम करवा लेता है, परंतु पाप का घड़ा हमेशा भरने के बाद फूट जाता है। ऐसे ही भ्रष्टाचार के खुलासे हम लगातार करते हुए आ रहे हैं। सत्यवान पवार ने पीछे क्या क्या घोटाले किए, उनका एक छोटी सी झलकियां हम जरूर आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके याददाश्त में व्यापक रहनी चाहिए। हमने दिखाया था सत्यवान पवार और कृष्णा वाइफ ऑफ उमेद ने किस तरह से चूना लगाया एमसीडी को। ट्यूशन फीस कई वर्षों से अकाउंट से लेते रहे, सरकार की दी गई पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने ये काम किया और सिविल लाइन जोन के अकाउंट अधिकारी चुपचाप बैठे रहे। परंतु अब नजर टीवी ने लिखित रूप से शिकायत डीसी और डीसीए डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट्स को इन राइटिंग में कर दी है और इस शिकायत पर इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और केस हमने आपको दिखाया था नरेला जोन का, उसमें नकली भर्ती माफिया एफआईआर दर्ज अपराधी विजय चौहान ने पूजा डॉटर ऑफ हरि सिंह से 1.5 लाख रुपए लेके नकली नौकरी पर लगाया था, परंतु जैसे ही राज खुला, पूजा डॉटर ऑफ हरि सिंह को नकली कर्मचारी होने की वजह से घर पे बैठा दिया गया। लेकिन ये भ्रष्ट नेता कहां मानते हैं। एक नेता जो सत्यवान है, उसने फिर संपर्क किया पूजा डॉटर ऑफ हरि सिंह से। कई महीनों के बैठने के बाद उससे संपर्क करने पर उसे 1 लाख रुपए का चूना सत्यवान ने लगाया और उसके नकली कागजात तैयार करके उन्हें नरेला जोन पर नौकरी पर लगा दिया। परंतु हुआ क्या, पूजा डॉटर ऑफ हरि सिंह आज वो 2.5 लाख रुपए का कर्जा अपने सर पर लिए घर पे बैठी है। बड़ी मुश्किल से उस कर्जे को उतार रही है। ये लोग तो खा के बैठ गए रुपए को और वो बेचारी कर्ज में डूबी पड़ी है। नकली नौकरियों का जो ये मकड़ जाल है, इस पर रोक लगना अनिवार्य है, नहीं तो समाज के गरीब, असहाय, अनपढ़ लोग इसी तरह से लुटते रहेंगे। सिविल लाइन जोन की कर्मचारी बिमला वाइफ ऑफ बलवान 1/10/2012 को दिवंगत हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। कई वर्ष मेहनत करने के बावजूद भी बिमला वाइफ ऑफ बलवान के बच्चों को वो हक नहीं मिल सका, जो हक नकली भ्रष्टाचार और उस्ताद सत्यवान, जी हां मैं कोट कर रहा हूं, सत्यवान, जो कहीं पवार लिखता है कहीं पिहाल लिखता है, उसने एक ऐसे शख्स को चुना जिस शख्स का इस परिवार से दूर दूर तक भी कहीं वास्ता नहीं था। उस शख्स ने इंटरव्यू में बताया कि सत्यवान द्वारा यह कहा गया कि नई भर्ती खुल रही है और उस बेचारे अनपढ़ नवयुवक को मूर्ख बनाकर उससे भी 50,000 रुपए मांग कर, परंतु बोधराज नामक व्यक्ति ने बताया हमें कि उसने 40,000 रुपए से रिश्वत दी और नकली कागजात सत्यवान ने बनाकर बोधराज को नौकरी पर लगा दिया। साथियों, ये एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बात है कि जिस शख्स का, जिस इंसान का बिमला वाइफ ऑफ बलवान के परिवार से कोई लेना देना नहीं था, उसे नौकरी दिलवा दी गई। अभी तो यह भी जांच होना बाकी है कि बिमला वाइफ ऑफ बलवान का जो भी लाभांश बनता था मृत्यु के बाद,
जो बेनिफिट्स बचे हुए थे, क्या वो रिलीज हुए हैं या नहीं, और अगर हुए हैं तो किसके नाम हुए हैं, इसकी भी जांच करनी बाकी है। इसके साथ साथ बोधराज को जब ये पता चला कि उसे नकली नौकरी पर लगाया गया है, तो बोधराज ने सच्चाई का साथ देते हुए त्याग पत्र दे दिया अपनी नौकरी से। वो त्याग पत्र भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये जो लोग लुटे, क्या ये समाज के हैं या विदेशी हैं? जो लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है, मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, ये नजर टीवी ना परिषद ना एसके चौधरी की व्यक्तिगत लड़ाई है। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात है। नजर टीवी न्यूज सत्यवान फूल माला पहनाकर विभिन्न पार्टियों के नेताओं की आड़ में कैसे कैसे कांड करता है, उसकी एक परिकाष्ठा का खुलासा, नया खुलासा नजर टीवी करने जा रहा है। इसकी पुत्री अर्थात इनकी बेटी मोनिका, वाइफ ऑफ लेट श्री सचिन के पिता प्रेम बिड़लान, इनका भी इतिहास बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि इस परिवार बिड़लान परिवार के साथ क्या क्या बीती है। साथियों, सत्यवान पवार द्वारा इतनी जबरदस्त हेराफेरी की गई है इस केस में कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान, मैं तो इसको इंसान भी नहीं कह सकता, नेता भी नहीं कह सकता, लेकिन ये कितना नीचे गिर सकता है ये सत्यवान, ये एक बहुत खतरनाक बात है। क्या किया इस सत्यवान ने? इसने एक ऑर्डर बनवाया, वार्ड नंबर 06N सिविल लाइन जोन एमसीडी से मोनिका वाइफ ऑफ लेट श्री सचिन का ट्रांसफर करवाता है वार्ड नंबर 16N सिविल लाइन जोन। और किससे कराता है? असिस्टेंट कमिश्नर से। मैं जोर देके बात कहना चाहता हूं असिस्टेंट कमिश्नरों से कि कम से कम सच्चाई की जांच तो कर लिया करो। इन फूल मालाओं डालने वाले नेताओं के दबाव में आए बिना सच्चाई को जांच किया करो। यदि आप इसी तरह से साइन करते रहे आंख मूंद के, तो आप लोग भी भ्रष्टाचार के अंदर आ जाओगे। और आए हुए हो आप ऐसी, मुझे नहीं पता वो महिला है या जेंट्स हैं असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन ये बात वाजे है कि उन्होंने एक गलत काम किया है। क्यों किया है वो बताता हूं। जब ये ऑर्डर वार्ड नंबर 16N में पहुंचे तो वहां के एसआई एएसआई ने मास्टर रोल पर पूजा वाइफ ऑफ मोनिका की हाजिरियां भरी और सैलरी रिलीज कराने के लिए वार्ड नंबर 16N के मास्टर रोल को जब अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजा गया तो अकाउंट डिपार्टमेंट के कान खड़े हो गए, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास सभी मास्टर रोल होते हैं। उन्होंने जांच की कि वार्ड नंबर 6N में मोनिका वाइफ ऑफ सचिन नाम का कोई कर्मचारी ही नहीं था। लेकिन सच्चाई को जानने के लिए असिस्टेंट कंट्रोलर अकाउंट मिस्टर रावत ने जांच और सच्चाई की पूरी पड़ताल करने के लिए लिखकर इन राइटिंग वार्ड नंबर 6N में भेजा। और वहां से क्या जवाब आता है मैं स्क्रीन पर वो भी दिखाऊंगा आपको। क्या जवाब आया कि मोनिका वाइफ ऑफ सचिन नाम का कोई कर्मचारी नहीं था। देखिए, ये फूल माला पहनाने वाले भ्रष्टाचारी नेता, उन नेताओं की आड़ में जो विभिन्न पार्टियों से संबंध रखते हैं, उनकी फूल मालाओं की फोटो दिखा दिखाकर अफसरों को कैसे कैसे दबाव में लाते हैं। और जब ये पता चला तो असिस्टेंट कंट्रोलर अकाउंट्स मिस्टर रावत ने मास्टर रोल पास करने से स्पष्ट मना कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं एसीए मिस्टर रावत का कि कम से कम आपने तो सच्चाई की जांच की। परंतु रावत के साथ हुआ क्या? जब रावत किसी भी गलत काम को करने के लिए राजी नहीं हुआ तो क्या किया सत्यवान ने? सत्यवान ने जिन नेताओं को ये फूल मालाएं पहनाते हैं उनको झूठ बताकर
उसका तबादला करवा दिया। परंतु हम रावत जैसे एसीए अधिकारी को सलाम करते हैं, क्योंकि उसने सच्चाई के आगे तबादले को स्वीकार किया, गलत काम करने को नहीं किया। तो साथियों, अब पहचाने आप, ये जो हक मारे जा रहे हैं, ये किनके मारे जा रहे हैं? ये उन भोले भाले, दबे कुचले, गरीब, बीमार, अपना पक्का होने के लिए इंतजार करते हुए सफाई कर्मचारियों के हक को मारा जा रहा है, जो पिछले 25-25 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कुछ नेता ये कहते हैं कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं अपने इस माध्यम से कि ना तो नजर टीवी का, ना परिषद का, ना मेरा खुद का व्यक्तिगत कोई इसमें स्वार्थ है। हमारा अगर कोई हक है तो वो हक ये है कि हम जनता के सामने सच्चाई को लेके आ सकें। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक उत्थान की बात है, ये हमारे देश की बात है, ये हमारे समाज की बात है, ये हमारे समाज में फैली बुराई को खत्म करने की बात है। ये उत्तर है उन नेताओं के लिए जो ये कह रहे थे ये व्यक्तिगत लड़ाई है। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन एक बात की नजर टीवी ने शपथ उठाई है कि भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर सहन नहीं किया जाएगा, खुलासा होते रहेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी पक्की होगी। तो रहिए ना बेखबर, क्योंकि नजर टीवी की है आप पर नजर। नमस्कार। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।